हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीडिंग का क्लॉक कि हमने एक क्लॉक को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम देखेंगे, ऊपर हमने क्लॉक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्लॉक। तो इस पे नंबर लिखे हैं मैंने 1 से लेके 12 तक। ठीक है, पूरा क्लॉक है, आप घर में भी देखते होंगे ऐसा ही क्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले ये होती है बड़ी वाली सुई, ये होती है छोटी वाली सुई। ये छोटी वाली सुई होती है आवर वाली सुई होती है, तो बड़ी वाली होती है मिनट वाली सुई। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखो कि ये छोटी वाली सुई कहाँ पे है। छोटी वाली सुई है बिल्कुल 3 के सामने। ठीक है, 3 के सामने है ना। तो बड़ी वाली कहाँ पे है, ये है 12 के सामने। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बजे हैं। ठीक है, तो हमने कैसे देखना है, ये हमने देखना है। सबसे पहले हमने 3 को देख लिया कि यह 3 o'clock है। 3 o'clock कैसे पता चला कि जब 12 पे सुई आती है तो हम क्या करते हैं, तो बीच में हमारे जहाँ पे 12 से लेके 1 तक जहाँ पे छोटी छोटी और लाइनें होती है, कितनी होती है, ये 5 होती है। ठीक है, 5 होती है, मतलब ये हमने क्या करना है, जो 12 है उसको हमने 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कहाँ कितने आए, 12 × 5 60 आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे पूरे 60 मिनट घूम घूम के क्लॉक कंप्लीट कर लिया बड़ी सुई ने, जहाँ पे आके 60 मिनट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो 60 मिनट का एक राउंड होता है। ठीक है, पूरे क्लॉक का बड़ी सुई ऐसे घूमती है और 60 मिनट कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे आके हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो इसका कंप्लीट हुआ 3 का राउंड 12 पे आके, तो कितना हो गया टाइम, इसको बोलेंगे 3 o'clock। कितने बजे हमारे क्लॉक पे, 3 o'clock। तो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पे देखते हैं, तो ये कहाँ पे है, जो आवर वाली सुई है छोटी सुई है, ये है 2 पे। तो बड़ी वाली कहाँ पे है, ठीक है, इसको लॉन्गर बोलते हैं। तो ये है 12 पे। तो जहाँ पे 12 पे आई तो कैसे आई, तो कितने बजे, 12 को हमने कैसे किया, 12 को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो कितने आ गए, 60। इसका मतलब है ये भी पूरी घूम के अपना राउंड कंप्लीट करके 60 मिनट पर आ गई। तो इसका मतलब 2 o'clock कितना हो गया, 2 o'clock। लगी समझ। ये तो हो गया सिंपल टाइम देखने का तरीका, सिर्फ आवर ही देखने हैं हमने कितने बजे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आपके आगे हाफ पास्ट वाले। ठीक है, आगे है ये क्लॉक ड्रॉ किया है हमने कि इस पे है, ये जहाँ तक 12 पे नंबर हो गए, पूरा क्लॉक हो गया कंप्लीट। तो अब देखना है, ये है गया 3, ये है 4। तो अब ना तो ये छोटी वाली सुई 3 पे है ना और 4 पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये 3 के आगे है और 4 के पीछे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बड़ी वाली सुई, ये जहाँ से 12 से घूम के ऐसे 5 मिनट आगे कंप्लीट करती कहाँ पे आ गई, 6 पे। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चलेगा कि ये कितने बजे हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हमने क्या करना है कि जो है 3 और 4 इसके इंटरवल बीच में आ गई ना, जहाँ से सुई आई जहाँ पे आई, तो ये जहाँ पे 6 पे आ गई, तो हमने क्या करना, जहाँ पे बड़ी वाली सुई आई है वहाँ पे हमने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 5 से। कितना आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आ गया 30। 6 5 का 30, 6 5 का 30। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 मिनट हो गए। ठीक है, 30 मिनट हो गए, तो 3:30। 30 मिनट मीन्स 3:30 बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 3:30। तो दूसरी भाषा में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे 3:30। कितना टाइम हो गया, 3:30। ठीक है, लगी समझ।
ये जो सुई है ये जहाँ पे नहीं आएगी, आगे निकल जाएगी। जितनी ये बड़ी सुई आगे निकलेगी उतनी ही ये छोटी आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 3:30 हो गए। लगी समझ? आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, जहाँ पे ये छोटी सुई है वो 10 और 9 के बीच में है, ना तो 9 पे है ना और 10 पे है। ठीक है, बीच में है ना, तो इसका मतलब ये छोटी बड़ी वाली सुई कहाँ पे है, ये 6 पे है। ठीक है, 6 पे है, तो इसका मतलब ये 6 पे है, तो हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6 को 5 के साथ। कितना आ गया, 6 5 का 30 आ गया, 30 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया मिनट, 30 मिनट कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके हाफ हो गया, 12 का हाफ हो गया। ठीक है, तो 60 मिनट कंप्लीट होते हैं। जब पूरा टाइम पीरियड पूरा होता है तो हाफ हो गया इसका 30। ठीक है, तो जहाँ पे आ गई सुई, तो इसका मतलब ये भी हाफ और ये भी हाफ हो गया दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया, कितना देखो काउंट करके कितना हो गया, 9:30। ओके, 9:30 हो गया, 9:30 कंप्लीट, 9:30। ओके, अब आगे क्लॉक देखना, अब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।